26 मई को भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा ने एक मीडिया डिबेट के दौरान प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिसका इंडियन मुस्लिम्स ने इतना पुरजोर विरोध किया कि यूएनओ समेत मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम कंट्रीज ने इसको कंडेम्ड किया। जबकि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जो 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, जिसने भारत सरकार को इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है और भारत में मुस्लिम्स के साथ हो रहे धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए फटाफट 5-6 ट्वीट भी कर दिए, जिसके तुरंत बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और उनके सहयोगी नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं दी अनफॉर्चुनेट। आखिर ये मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफी दिनों से विवाद छिड़ा हुआ है। ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब द वेल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का कुआं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे 11वीं सेंचुरी में राजा हरिश्चंद्र द्वारा बनवाया गया था, लेकिन 1194 में मोहम्मद गोरे ने इसे तोड़वा दिया था। लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप मालवा की मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में बनवाया गया था। जबकि ज्ञानवापी मस्जिद भी इसी मंदिर का हिस्सा थी, जिसे विश्वेश्वर टेम्पल के नाम से जानते थे। जेम्स प्रिंसेप 19वीं सेंचुरी के एक महान इंग्लिश स्कॉलर थे। वह जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी बुक बनारस इलस्ट्रेटेड में एडमिट किया है कि अप्रैल 1669 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया। हिस्टोरियन हरबंस मुखिया के अनुसार भी औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। वाराणसी के सिविल कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 3 दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया है, जिसके बाद भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तूफान सा आ गया है और देश के बाकी सभी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर डिबेट होने लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी भगवान का मुख मस्जिद में रखे शिवलिंग की तरफ है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार नंदी जी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। ऐसा आप उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में देख सकते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी नंदी जी का मुख शिवलिंग की तरफ है। तो फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी का मुख मस्जिद की तरफ क्यों है? अब आप इसका तार्किक आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इन सब दावों को खारिज करते हुए कहा कि वहां पर कोई शिवलिंग नहीं, सिर्फ एक फव्वारा है, जिसे हम फाउंटेन भी बोलते हैं। फव्वारों की बात करें तो फव्वारा इतना लेटेस्ट भी नहीं है दोस्तों। शुरुआती फव्वारों का उदाहरण 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप फव्वारे को बिजली से जोड़ के देखेंगे तो जब कुएं में पानी निकालने की मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी लोग कुएं में पानी निकालकर इस्तेमाल करते थे और ये कोई पुरानी बात नहीं है दोस्तों। नुपुर शर्मा मामले में भारत पर कड़ी आपत्ति करने वाले देशों में UAE, ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, पाकिस्तान जैसे देश हैं और इन सब देशों को दिक्कत उस देश से है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने हर धर्म के लोगों को अपने दिल में जगह दी है। मोस्टली अरब कंट्रीज में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल नहीं बना सकते और वो सब देश मिलकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री पर सवाल उठा रहे हैं। ताज्जुब की बात है, इंडिया में 20 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है जो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाने की ताकत खुद रखते हैं और 50 से 60%, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हिंदू उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सरकार के कानों तक पहुंचाने में उनके साथ खड़े होते हैं। नुपुर शर्मा ही नहीं बल्कि हर पार्टी के प्रवक्ता टीवी डिबेट में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टीवी डिबेट को देखकर लगता ही नहीं है कि ये पक्ष विपक्ष में बहस चल रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कोई साइकोलॉजिकल वॉर चल रही हो। न्यूज डिबेट में शिवलिंग पर भी काफी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में फुटपाथ के ऊपर जगह जगह शिवलिंग बने हुए बहुत सारे। दिल्ली में फुटपाथ पे शिवलिंग बने हुए हैं। लेकिन कोई हिंदू अभी तक यूएनओ या किसी अन्य संगठन के पास शिकायत करने के लिए नहीं गया है। काफी लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत ने भी नुपुर शर्मा को समर्थन दिया है। डच पॉलिटिशियन ग्रिट विल्डर्स ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट किया है, जिनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडियन सिटीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हिंसा करने का नहीं। दुनिया के सभी धर्मों में शांति और सद्भावना की बात की गई है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान, जो मोहब्बत का पैगाम देता है, जिसमें लिखा है कि एक इंसान का कत्ल मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाएगा। लेकिन लोग ऐसे विचारों को पढ़ते नहीं हैं या पढ़ना चाहते ही नहीं है। नुपुर शर्मा न्यूज डिबेट के बाद पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा ने भारत में बड़े हमले की धमकी दी है, लेकिन यूएनओ, OIC और मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने अभी तक कोई कड़ी आपत्ति जाहिर नहीं की है।